नमस्कार दोस्तों। आजकल मैं उड़ीसा के दौरे पर हूं। हाल ही में पश्चिम उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र से वापस बोलांगीर आया हूं और बोलांगीर के बाद आज पटनागढ़ में हूं। जैसा कि इस जिले का नाम कालाहांडी है, अर्थात कालाहांडी वैसा हांडी जो काला हो। काला रंग नैराश्य का प्रतीक होता है, पेसिमिस्ट की निशानी होती है, लेकिन यहाँ के लोग काला हांडी का मतलब काठ की हांडी से लगाते हैं। काला हांडी का नाम सुनते ही काला पानी की याद आ जाती है। कुछ ऐसा ही था यहाँ का जीवन, यहाँ का अतीत। 1980 के पूर्वार्ध में जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे और अक्सर बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा को सुना करते थे, तो कालाहांडी का जिक्र हुआ करता था। उस समय कालाहांडी की तुलना दक्षिण अफ्रीका के सोमालिया से किया जाता था। वैसा ही भूख, गरीबी, मजबूरी और कुपोषण के बारे में सुनने को मिलता था। सचमुच में यहां से कभी भूखमरी के दर्दनाक समाचार मिलते थे, जहां लोग गरीबी, आर्थिक विपन्नता के कारण मजबूर होकर अपने बच्चे को भी बेच देते थे। यहाँ के लोग कई कई दिनों तक भूखे रहकर और फिर कंदमूल खाकर अपनी क्षुधा तृप्ति करते थे। यहाँ के लोग मजबूर लोगों की व्यथा कथा अक्सर हमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ने को, जानने को मिलता था। भीषण अभाव के कारण यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में यत्र तत्र भटक कर मजदूरी के लिए विवश थे। ग्रामीण दुख दर्द और अभाव की अति का पर्याय जैसे बन गया था कालाहांडी। तो आइए कालाहांडी के बारे में आज विमर्श करते हैं। कालाहांडी जिला का मुख्यालय भवानीपटना है। यह प्राचीन काल में दक्षिण कोसल का हिस्सा था। आजादी के बाद इसे उड़ीसा में शामिल कर लिया गया। उत्तर दिशा में यह नौपाड़ा और बलांगीर, दक्षिण में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और पूर्व में बौद्ध एवं रायगढ़ जिलों से घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 8,197 वर्ग किलोमीटर है। पिछले 30 वर्षों में काफी कुछ बदल गया है। कभी यहाँ भूख से मौत होती थी। रोटी के लिए लोग गोद में हंसते खेलते बच्चों को बेचने के लिए विवश हो गए थे और जीने के लिए जंगल में पेड़ों के पत्ते उबालकर खाने को मजबूर थे। मौत के मातम से बदनाम कालाहांडी की यह दुखद दास्तान है, एक काला अध्याय है। इस क्षेत्र को इतनी बदनामी मिली कि भूख से मौत का दूसरा नाम ही कालाहांडी हो गया। मौतों की यह कहानी जितनी दुखदाई है, उतनी ही सुखद है कालाहांडी के बदलाव की दास्तान। कभी बदनाम कालाहांडी आज अपने पड़ोसी राज्यों की भूख मिटाने का दम रखता है। कहने सुनने में यह बात अजीब लगे, लेकिन यह सच है कि किसानों ने यहां अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। कभी बारिश के भरोसे टिके रहने वाले यहां के किसान आज हरित क्रांति का नया इतिहास लिखने को आमादा है। हिंदुस्तान के सबसे गरीब पिछड़े इलाकों में शुमार कालाहांडी में गजब की बदलाव देखने को मिल रहा है। चावल उत्पादन में यह इलाका अपने राज्य में अव्वल है। केले की खेती ने इलाके के किसानों में नई उम्मीद जगा दी है। यहाँ सालाना 6,000 करोड़ का कृषि उत्पादन हो रहा है। कृषि से तकदीर बदलने के कई उदाहरण देश में मौजूद हैं, लेकिन कालाहांडी में जो हुआ और जो हो रहा है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज कालाहांडी में रेल, सड़क, सिंचाई परियोजना का जाल बिछा हुआ है। गांव-गांव में स्कूल, कॉलेज खुल गए हैं, जहां छात्रों के मुकाबले छात्राएं भी साइकिल और स्कूटी से स्कूल जाते दिखाई पड़ती हैं। पिछले 25-30 वर्षों में सामाजिक आर्थिक बदलाव का ऐसा उदाहरण देश में
कहीं और देखने को नहीं मिलता। बदलाव की सबसे बड़ा साक्ष्य कालाहांडी क्षेत्र में विकसित हुई 38 चावल मिलें हैं, जिनके गोदामों में धान भरे पड़े हैं। चावल के अलावे इलाके में कपास, केला और सब्जियों का बड़ा उत्पादन होता है। कॉटन की जिनिंग मिलें भी खुल गई हैं। निश्चय ही कालाहांडी का कलंक किसानों की जिद और प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ने की वजह से धुला है। अब तो आंध्र प्रदेश के किसान कालाहांडी में आकर खेती कर रहे हैं। बड़े बदलाव की तस्वीर यह है कि यहाँ के किसानों को मछली पालन में राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार मिलने लगा है। यह सब हुआ है केबीके प्रोजेक्ट के सफल इंप्लीमेंटेशन के कारण। केबीके प्रोजेक्ट ओडिशा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कालाहांडी, बलांगीर और कोरापुट जैसे भुखमरी, अकाल और गरीबी के लिए जाना जाता था। यहाँ के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विकसित करने के लिए एक अवधारणा तैयार की। इस प्रोजेक्ट के तहत परिवहन, संचार, सिंचाई योजनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में चरणबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। इस क्षेत्र में विकास के लिए इंद्रावती परियोजना का भी बहुत बड़ा योगदान है। कपूर, मुरान, पांडागढ़ और इंद्रावती नदियों को जोड़कर उदयगिरी पहाड़ पर एक बांध का निर्माण कराया गया। 1978 में शुरू हुई यह परियोजना 2001 में बनकर तैयार हुई और कालाहांडी में हरित क्रांति का आगाज यहीं से शुरू हुआ। कालाहांडी के बदनाम की कहानी इस प्रकार है कि 1868 से लेकर 1985 तक लगातार थोड़े थोड़े वर्षों के अंतराल पर सूखा और भुखमरी यहाँ पर अनचाही मेहमान बनकर आती रही। इसके बाद 1919 से 1920 में यहाँ महामारी फैली। कॉलरा, इन्फ्लुएंजा और कुपोषण ने इस इलाकों को बुरी तरह से जकड़ लिया। फिर 1922 से लेकर 1985 तक हर दूसरे तीसरे साल यहाँ सूखे की मार पड़ती रही। करीब 117 वर्षों से लगातार पड़ते सूखे से इस इलाके की कमर टूट गई। 1980 के दशक में जब अखबारों में यह छपी कि भूखे और सूखे भुखमरी के कारण यहाँ लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, तो फिर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और यहाँ कई योजनाओं की शुरुआत की गई। लेकिन करीब 1.5 दशकों तक योजनाएं सही से लागू नहीं हो पाई। इस सूखे और भुखमरी के कारण कालाहांडी देश में बदनाम रहा। प्राकृतिक प्रताड़ना की लंबी दास्तां को उड़ीसा में इसे कालाहांडी सिंड्रोम भी कहा जाता रहा है। लेकिन आज का परिदृश्य बदल गया है। पूरे कालाहांडी में हरियाली ही हरियाली वन संपदा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत झरने जो मन को मोह लेती है। थुआमूल रामपुर को कालाहांडी का कश्मीर भी कहा जाता है। कोरापुट, जूनागढ़, खरियल, आमपानी, बेलखंडी, योगी मठ और पाताल गंगा आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। आप सबों से अनुरोध है कि कालाहांडी के बदलते स्वरूप को आप भी अपनी नजरों से देखिए और यहाँ के शुद्ध वातावरण, जहाँ प्रदूषण का नामो निशान नहीं है, इसकी खूबसूरती का नजारा लेने के लिए एक बार अवश्य पधारिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कालाहांडी के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।